दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ब्रह्मा कुमारी संस्थान के हेडक्वार्टर मुख्यालय आए हुए हैं और हमारे समक्ष डॉक्टर राजेश अरोड़ा जी। और आज हम मौन के विषय में बात करेंगे कि मौन क्या है, मौन के द्वारा हम किन किन चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हैं। और हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि संत महात्मा थे, उन्होंने मौन के बल पर जो एक अलग सिद्धि की प्राप्ति की थी और उनके जीवन में जो परिवर्तन आया था, आज उसके विषय में आज डॉक्टर राजेश भाई जी से बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई जी। तो आज हम दर्शकों के समक्ष मौन क्या है और उस मौन की परिभाषा हम जानना चाहते हैं। मौन जो है, जैसे आजकल सब लोग ये समझते हैं मौन माना कि आप अपने मुख से कुछ भी नहीं बोले, जी, सारा दिन आप साइलेंस में रहें, किसी से बात नहीं करें, चीत नहीं करें, उसको तो हम मौन कहते हैं। लेकिन ये वास्तविकता में मौन सत्य मौन नहीं है। जो सत्य मौन है वो तब है जब आपका मन जो है वो शांत है। क्योंकि ये देखा गया है कि भले लोग बाहर से कुछ नहीं बोलते हैं, जैसे कई साधु होते हैं, संत होते हैं, उन्होंने मौन व्रत रखा होता है कि मुख से कुछ नहीं बोलना है। लेकिन ये देखा गया है कि भले मुख से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मन जो है वो और ही तेज दौड़ रहा है। मन अंदर में स्वयं से, दूसरों से, किसी और से बातें लगातार कर रहा है। तो वास्तविकता में अगर आप हम मौन की परिभाषा को जानना चाहें तो वास्तविकता में मौन की परिभाषा है कि जब हमारा मन, न कि मुख, मन में संकल्प, जो अगर आप साधु संतों की बात करें कि हमारे मन के संकल्प जो हैं वो ऑलमोस्ट, बिल्कुल जीरो तो नहीं होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जीरो। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारी जो स्पीड ऑफ थॉट्स है वो 0.4 हर्ट्स टू 1 हर्ट्स हो जाए, माना कि फ्रीक्वेंसी जो हमारे थॉट्स की है, जिसको हम कहते हैं कि हम बिल्कुल डेल्टा वेव्स में चले जाएं। जब हम किसी व्यक्ति के ब्रेन की ईईजी करते हैं तो ब्रेन से कैसी वेव्स निकलती हैं उससे पता चलता है। और जो लोग बहुत ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो उस स्टेज में चले जाते हैं। माना मन का मौन जब सच्चा मौन होता है तो आप एक अलग ही स्थिति में होते हैं, अलग ही आनंद में होते हैं, खुशी में होते हैं, झूम रहे होते हैं। माना आप शरीर से नहीं नाच रहे, लेकिन मन आपका नाच रहा है, आपका मन डांस कर रहा है। और गीता में भी इसका वर्णन किया गया है कि जब भगवान की प्राप्ति होती है, जब ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो व्यक्ति को अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। जिसे गूंगे का गुड़ कहा गया कि गुड़ तो हम खा लेते हैं, लेकिन एक गूंगा व्यक्ति उसको बयान नहीं कर सकता कि उसका टेस्ट कितना अच्छा है। तो वो है सच्चा मौन। तो उस मौन में जाने के लिए क्या विधि है, क्या तरीका है, उसकी बहुत सारी विधियां हैं जो हमारे साधु संतों ने अपनाई। एक विधि तो जो उन्होंने अपनाई कि ठीक है, आप बाहर से बात करनी बंद कर दीजिए, लेकिन आजकल ये बहुत मुश्किल विधि है। इससे लोगों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं और लोग मुख का मौन रख नहीं पाते हैं, क्योंकि आज हमारा समाज जो है ऐसा है। इसलिए लोग जो साधु संत थे वो घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाते थे कि किसी से बात नहीं करनी। क्योंकि जब आप इमीडिएटली अपने किसी से बात करना बंद कर देते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत बाढ़ अगर बह रही है तो आप इमीडिएटली उसको रोकने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि आपने जो ब्रेक लगाई है या आपने जो एक तरह को उसको रोकने की कोशिश की है तो उसको तोड़ के आगे चली जाए। दूसरा है अगर आप उसको दिशा दे दें कि अगर इस तरफ बाढ़ जा रही है, इस तरफ जाएगी तो नुकसान करेगी, लेकिन अगर उसको दिशा दे देंगे तो नुकसान जो है वो नहीं करेगी। तो फोर्सिबली अगर हम आप मन को रोकते हैं तो कई बार मन जो है वो उल्टा जो है शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है, लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। लेकिन अगर आप में इतनी नियंत्रण शक्ति है तो धीरे 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 मन जो है अपने आप मौन होना शुरू हो जाता है। मन के संकल्प जो है वो शांत होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मुझे एक एग्जाम्पल भी याद आ रही है, व्हाट्सएप पे किसी ने शेयर भी किया था कि किसी ने अपने एक दोस्त से शर्त लगाई कि अगर तुम 1 महीना अपने कमरे में मौन रह जाओ, किसी से बातचीत नहीं करो, तो मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपया इनाम के रूप में दूंगा।
उसने कहा ठीक है, क्योंकि लालच था पैसे का और उसको पता था कि ये व्यक्ति रह नहीं सकता है, लेकिन उसने कहा ठीक है मैं इसको करूंगा। तो जब उसने पहले दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, तो उसको लगा मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो जिंदा नहीं रह सकता। क्योंकि मन जो है वो क्या करता है, रिबाउंड बैक करता है। जैसे स्प्रिंग को आप दबा देते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग क्या करता है, वो जैसे प्रेशर हटता है वो ऊपर आना शुरू होता है। लेकिन उसने कहा नहीं, करो या मरो। ये वो लोग कर सकते हैं जो कहते हैं करो या मरो वाली स्थिति। हम जिंदा हैं तो जिंदा है, आप जो वचन दे दिया अब उसको क्या प्राण जाए या प्राण जाए। तो उसने ये सोच लिया कि अब देखी जाएगी, अब यहाँ तो मैं जिंदा रहूंगा, अब जो वचन दे दिया सो। तो कहते हैं कि उसने उसको छोड़ा नहीं, और इतनी उसके मन में दृढ़ता थी, इतनी उसने हिम्मत रखी कि उसने किससे बात नहीं की। और कहते हैं कि जब 1 महीना पूरा हो गया तो व्यक्ति इतना शांत हो गया कि अब मन में किसी तरह के कोई नेगेटिव विचार नहीं थे, किसी के प्रति कोई बुरा संकल्प नहीं था, और मन में इतनी खुशी थी, शांति थी, आनंद था, प्यार था कि अब उसको जिंदगी में किसी चीज की जरूरत नहीं थी। कहते हैं कि उस दोस्त ने उसको कहा कि लो ये तुम्हारा पैसा, तो उसने कहा अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैंने जो पाना था सो पा दिया। तो एक तो ये तरीका है कि आप बैठ जाओ भी, लेकिन उसके लिए आपको दुनियादारी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा। आज इसके लिए दुनिया के पास समय नहीं है। तो ये तो वैसी विधि हुई जैसे मान लीजिए एक बाल्टी में गंदा पानी पड़ा हुआ है, तो उसको आप क्या करते हैं, बाल्टी को उठाते हैं और उसको, लेकिन बाल्टी को उठाने में आपको जोर भी लगेगा, है ना, आपको क्या लगेगा, जोर भी लगेगा और टाइम भी लगेगा, है ना, तब आप उसको क्या करेंगे, उल्टा पाएंगे। लेकिन एक आसान विधि क्या है कि आप टैप खोल दीजिए, तो जैसे स्वच्छ पानी उसमें पड़ता रहेगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, गंदा पानी, वो बहुत आसान विधि है। तो एक तरीका ये है कि मन को मौन करने का, कि आपके मन में जो बुरे विचार हैं, नेगेटिव विचार हैं, जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, क्योंकि मन के विचारों की जितनी ज्यादा स्पीड होगी ना, उतनी हमारी एनर्जी कम होगी। ये नियम है। जैसे हम फिजिक्स का एक नियम है कि काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा स्पीड होती है किसी भी मटेरियल थिंग की, उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। लेकिन हमारी एनर्जी हमारे मन के विचारों पर निर्भर करती है, और बिल्कुल अपोजिट है कि मन की स्पीड जितनी कम होगी और हम अपने आप को उतना क्या करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। लेकिन मन जितना तेज भागेगा उतने हम करेंगे कि हमारी एनर्जी बहुत लो हो गई, उदास फील करेंगे, चिंतित फील करेंगे। तो दूसरी विधि ये है कि हम अपने मन के विचारों को क्या करें, परिवर्तन, उनको देखें। फर्स्ट टेक्निक इज जस्ट सी योर थॉट्स, अपने विचारों को देखें, और जो विचार आ रहे हैं उनको हम क्या करें, परिवर्तन कर दें। जैसे दुनिया में गुरु जो थे वो मंत्र देते थे कि इस मंत्र का क्या करो, जाप करो। उसका मतलब क्या था कि भाई आपके मन में जो बुरे विचार चल रहे हैं उससे मन हट जाए और दूसरे संकल्प, चाहे हम कहते हैं राम राम जपो, चाहे कृष्ण जपो, चाहे राधा कृष्ण जपो, लेकिन वो तो है एक भक्ति मार्ग की बात। लेकिन अगर हम सत्यता की बात करते हैं कि मैं कौन हूँ, कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, और मैं आत्मा जो है इस शरीर को छोड़ने के बाद जिंदा रहूँ, और इस आत्मा को जो धर्म है वो सुख है, शांति है, आनंद है, पवित्रता है, वो मेरे अंदर ही है। तो उसको अगर हम मंत्र के रूप में ले लें, आप पहले दिन ये मंत्र ले लें, मैं शांत स्वरूप आत्मा, पूरे दिन में उसको 108 बार रिवाइज कर लें, देखेंगे आपका मन धीरे धीरे मौन में चला जाएगा। आप इसको लगातार 3 दिन भी कर सकते हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति चाहता है नहीं मेरे को हर रोज कोई नया मंत्र दो, कोई नई बात बताओ, तो अगले दिन आप ले सकते हैं मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, अगले दिन आप ले सकते हैं मैं शक्तिशाली आत्मा, अगले दिन आप ले सकते हैं मैं पवित्र आत्मा, अगले दिन आप ले सकते हैं महान आत्मा हूं। इस तरह आप 1 हफ्ता अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखें, रोज इसी संकल्प को दिन में 108 बार देखें, तो आप सच्चे मौन में उतर जाएंगे। जिस वातावरण बना हुआ है, लोग चाहते भी हैं कि हम पॉजिटिव सोचें, लेकिन पॉजिटिव नहीं सोच पाते, उसके विषय में उसका कारण ये है कि बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है,
और हमारा वातावरण ऐसा बना दिया गया है, और उसका अगर आप आधार देखें तो उसका आधार है कंपटीशन। उस नेगेटिविटी को अगर आप रूट कॉज देखें तो वो रूट कॉज जो है हमारे भारत की शिक्षा है, क्योंकि उनको बचपन से ही कंपटीशन करना सिखाया गया है। किसी के मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो उससे जेलसी करना, उसको नीचे गिराने की कोशिश करना, चाहे हो कि या क्रूक। तो और दूसरी बात यह है कि वातावरण ही ऐसा है, नेगेटिव है, कि चाहते हुए भी हम पॉजिटिव जो है नहीं सोच सकते। हमारा मीडिया जो है क्या दिखा रहा है, जो हम देखते हैं वही हम सोचते हैं। आप देखें जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, कोई पॉजिटिव खबर तो दिखाता नहीं। कहीं अच्छा हो रहा है तो उस अच्छे को केवल 20 मिनट के लिए दिखाएंगे सारे दिन 24 घंटे में, लेकिन कहीं बुरा हो रहा है तो वो 23 घंटे वही चल रहा है। तो जो हम देख रहे हैं, जो हमारे स्कूलों में शिक्षा दी गई है, उसके कारण हमने वातावरण ऐसा कर दिया है, लेकिन शुरुआत उसकी हमें अपने आप से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जो हम सोचते हैं उसी को हम क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए कहते हैं सोचो भी बड़े ध्यान से। अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। लेकिन उसके लिए हमें पेशेंस रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन सोचा और हो जाएगा। आप अच्छा सोचते रहिए। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके पास धन आ जाए, तो आप लगातार ये कम से कम 66 डेज मन में सुबह 21 बार संकल्प दें कि आई एम वेरी रिच पर्सन। रात को सोने से पहले संकल्प दें आई एम वेरी रिच पर्सन। तो आप अगर करेंगे तो धीरे धीरे आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी, आपको मौके मिलने शुरू हो जाएंगे। जब आप उसके ऊपर काम करेंगे तब आप धनवान बनते जाएंगे। तो जब जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपको व्यक्ति मिलते हैं, वैसे ही आपको संग जो मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बहुत कम शब्दों में मन के विषय में, मौन के विषय में बताया, और दर्शकों के इससे आने वाला समय में बहुत